देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। आज हम पहुंचे हैं दशमेश्वर लाइब्रेरी में, जहां पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक लगने वाले इस पुष्प प्रदर्शनी में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटेंगे और यहाँ पुष्प प्रदर्शनी का लुत्फ उठाएंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितने आकर्षक ढंग से इस पुष्प प्रदर्शनी को सजाया गया है और हम आपको बहुत चीज़ दिखाएंगे जो यहाँ क्या क्या है। आप क्रिसमस ट्री भी देख सकते हैं, उधर क्रिसमस ट्री बनी हुई है और लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हो चुका है, लोग तैयारी कर चुके हैं पूरी रूप से। हमारे कुछ सदस्य हैं पुष्प प्रदर्शनी के, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस पुष्प प्रदर्शनी के पीछे का क्या मूल उद्देश्य है और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से। प्रदर्शनी के मेंबर क्या कुछ है इस पुष्प प्रदर्शनी में, इस बार कुछ खास आपकी तरफ से क्या कुछ कहें? पुष्प प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोगों के बीच प्लांटेशन का मतलब जागरूकता लाएं। मतलब पूरा दरभंगा शहर कितना मतलब डर्टी गंदा है, तो पहला उद्देश्य मेरा यह है कि पहले सब दरभंगा शहर की सफाई करें और सभी इसमें फूल लगाएं। एकदम इसका मेरा ड्रीम है कि दरभंगा शहर पूरा साफ सुथरा फूलों का शहर हो पूरा ही। इसमें मेरा कभी कभी ऐसा मन होता है कि मैं 100 लेबर को लेकर मतलब सफाई अभियान में निकल जाऊं। जब मैं बाहर निकलती हूं तो बिल्कुल ही नहीं मुझे देखा जाता है, इतनी गंदगी है चारों तरफ। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि दरभंगा शहर को पहले साफ़ सुथरा बनाऊँ। हर कोई जब जागरूक होगा, हर घर से आदमी जब सफाई अभियान में लगेंगे तभी दरभंगा शहर साफ हो सकता है। किसी 1-2 या नगर निगम के होने से नहीं होता है। लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को करना चाहिए। अच्छा, पहला उद्देश्य नगर निगम जो करते हैं कि घूमते तो हैं लेकिन ये कलेक्ट नहीं करते हैं और लोग भी अपने घर से निकाल कर नहीं देते। आजकल तो 2-3 महीने से मैं देख रही हूँ, 2-3 या 6 महीने से देख रही हूँ कि नगर निगम की गाड़ी आती है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन लोग देते नहीं हैं। इतने जागरूक नहीं है कि सेम टाइम में अलर्ट रहें और मतलब कचरा कोई तो ये गंदगी जो बाहर फैलाती है रोड पर, सब्जी मार्केट में इतनी गंदगी होती है, सब्जियों पर वो मक्खी आती है, इतनी गंदगी फैलती है, ये सब तो बिल्कुल ही गलत है। तो हर आदमी अगर जागरूक हो घर में, हर मतलब या तो कहीं से कोई रूल लागू हो कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको गंदगी ट्रक में या गाड़ी में जो आती है डालना है, तो तभी सब फेंक सकेंगे, वैसे नहीं डालते। तो लोगों को अपने छत में जो पेड़ पौधे लगाना चाहिए। उसके बाद ये गंदगी की बात है। इसके बाद लोगों को मतलब अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन चाहिए। हर कोई मैं चाहती हूँ हर किसी के छत पे ना कम से कम 10-20 प्लांट तो जरूर है, हर किसी के छत पे। इससे वातावरण भी साफ रहे, मतलब उसका तो बहुत ही बेनिफिट है। लोगों को स्वच्छ हवा मिले। हाँ बिल्कुल। प्लांटेशन का तो महत्व है। एक तो पहले तो देखने में अच्छा लगता है, दूसरा कुछ अगर आप वेजिटेबल गार्डन लगा रहे हैं तो हमको जैसे इजली जैसे कि बैगन होते हैं, मिर्ची होते हैं, नींबू होते हैं, तो इजली मिल जाते हैं। पुदीना के पत्ता होते हैं, तुलसी होते हैं, मेडिसिनल प्लांट है, ये सब तो अपने गार्डन में बिल्कुल ही मिल जाते हैं। वो तो 5-10 पॉट में ही मिल जाते हैं। इसके लिए बहुत बड़े गार्डन या बगान की जरूरत है। आपने सुना पुष्प प्रदर्शनी के एक सदस्य से, उन्होंने आखिर क्या कुछ संदेश देना चाह रही थी दरभंगा के लोगों को। हर लोग अपने छतों पर, अपने बगानों में कुछ पेड़ हमेशा लगाएं ताकि लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके, स्वच्छ सुंदर वातावरण मिल सके। इसी उद्देश्य से यह पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ कुछ और सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, कुछ और जानेंगे आखिर इस पुष्प प्रदर्शनी के पीछे का क्या मूल। जो भी हमारे ड्राइवर हैं हमारे साथ अभी जुटे हैं पुष्प प्रदर्शनी के बहुत पुराने मेंबर हैं शिव भगवान गुप्ता जी, उनसे भी हम जानेंगे इस पुष्प प्रदर्शनी के पीछे लोगों को कुछ सिखाने का कुछ मकसद क्या है, कुछ उद्देश्य क्या है, क्या कुछ कहेंगे सर इस पुष्प प्रदर्शनी के? पुष्प प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य यही है कि उससे पर्यावरण को भी बहुत स्वच्छ होता है और सब लोगों को एक खुशी होती है और पुष्प से मन खुश हो जाता है जब आप पुष्प देखते हैं और उगाते हैं। पिछले 29 साल से फ्लावर शो का ये हो रहा है, हम करीब 15 साल से बराबर इसमें भाग लेते हैं। इस साल भी मैंने करीब 225 पोट इस फ्लावर शो में भेजे हैं और हर साल करीब 150-200 पोट मैं बराबर भेजता हूँ। तो अभी जैसे जनवरी का महीना रहता है तो हम लोगों को ये मन ही नहीं करता है कि दरभंगा छोड़ कर जाए। जितने फूल है उसके लिए खास तौर से अभी बाहर थे तभी भी हम 4 दिन पहले आए हैं और हम लोगों को यही रहता है कि जितना फूल का आनंद लें। और दरभंगा ये एक ऐसा जगह है जहाँ इतना पुष्प
प्रेमी हैं और इतना अच्छा फ्लावर शो होता है। बिहार में भी हम समझते हैं कि इस तरह का नहीं होता है। दिल्ली वगैरह में जितने भी मेंबर्स हैं या जो भी लोग हैं इस कैंपस में, मेरा सबसे यही एक आग्रह है आवश्यक सूचना कि है आप कि फूल का एक जो स्लोगन कम से कम 5 भी हो रहा है जो पौधे ही लगाएं घर पर, रिलेटेड 5 रहेगा। पौधे लगाएं, जरूर ये लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग और को एक बार देखते आप हुए लगाने लगेंगे तो आप अपने आप अपने इसमें आपका हिसाब से मन बढ़ेगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि फ्लावर से इससे अलग ही एक है। इसमें आपके आदमी की उम्र भी बढ़ती है, आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। संदेश क्या जाता है दरभंगा के लोगों को, क्या कहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि जिस तरह दरभंगा में इसके लिए प्रेम है वो दिन पर दिन बढ़ना चाहिए और जो लोग नहीं लगाते हैं वो ज़रूर इसमें भाग लें और ज़रूर कुछ न कुछ पौधे जरूर लगाएं, चाहे 2 ही पौधे लगाएं, 4 ही लगाएं, जिनको जितनी जगह हो उतना उसमें लगाना चाहिए। फूल का एक अलग ही प्रेम है और उससे अलग ही आनंद है। हमारे साथ हैं अरबी खतान जी, ये भी बहुत पुराने से, इन्हीं से शुरू हुआ, इन्हीं से क्या कुछ कहेंगे सर? 1992 में हम लोगों ने एक मीटिंग की और एक सोसाइटी का गठन किया, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। उस वक्त से ये फ्लावर शो लग रहा है। स्टार्टिंग में मात्र 12 या 13 पार्टिसिपेंट थे, अभी कम से कम 250 पार्टिसिपेंट हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि जल जीवन हरियाली, जल को बचाइए, हरियाली को बचाइए और जितना ज़्यादा हो सके आप फूल पौधा लगाइए। 29 वर्षों का ये सफ़र, ये 30 साल का सफ़र है। फर्स्ट ये 2092 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 1992 में, और अभी 2022 हो गए हैं। 30 साल का ये सफ़र है। शुरू में मात्र आपको 12 या 13 पार्टिसिपेंट थे और अभी कम से कम 250-300 पार्टिसिपेंट। आम लोगों की भी भागीदारी होती है, बहुत भागीदारी होती है। शुरू में वही बतलाया ना मैंने कि 10-12 पार्टिसिपेंट थे, भागीदारी थी, और अभी 250 भागीदारी है। बहुत बढ़े हैं भागीदारी। संदेश क्या जाता है? संदेश वही जल जीवन हरियाली, मेन तो यही है हम लोगों का उद्देश्य कि हरियाली बढ़ाइए, जल का जो क्षरण हो रहा है उसको बचाइए और जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधा लगाइए, ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ेगी। हमारे साथ है प्रेसिडेंट हैं NVH के, और इनसे जानेंगे कि छोटे छोटे पॉट में कैसे पौधे को लगाएं ताकि लोग इसको एक सुंदर सा चीज़ अपने छतों पर मिले, अपने घरों में मिले। क्या कहेंगे? देखिए, छोटे छोटे पौधे मतलब पॉट्स में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि नीचे छेद होना चाहिए ताकि पानी को पैसेज मिलता रहे। अगर पानी ठहर गया तो जड़ गला देगा, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरे में जड़ ब्लॉक ना हो करके वहाँ पर एकदम छोटा सा मतलब कि पत्थर का टुकड़ा या थर्मोकोल का छोटा सा पतला टुकड़ा डाल देने से पैसेज बना रहता है। मिट्टी थोड़ी हल्की और बुलबुली टाइप की होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है पौधा जो लगाते हैं वो पेड़ टाइप का नहीं लगाना चाहिए। जब भी लगाए आप छोटे छोटे सक्यूलेंट है, कैक्टस है और ये सजावट के जो हम लोग पौधे सब तैयार करते हैं वो लगाइए, क्योंकि पौधे मिट्टी कम रहेगी तो उसको भोजन नहीं मिलता, पौधा आपका बढ़ेगा नहीं, सुंदर नहीं होगा। तो पौधा जब भी लगता है पॉट के साइज़ के हिसाब से, इसे ज़मीन में पेड़ मिलता है तो पॉट में छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। 30 सालों का सफ़र, शुरुआत सोच कहाँ से उत्पन्न हुई और क्या कुछ? सोच तो यही था कि मेरे घर के छत पर जो है करीबन 70-80 गुलदाउदी खिल रहे थे और वो एकदम फुल ब्लूम में थे और उसके रंग और कलर और वो रूप और छटा जो बिखर रही थी वहाँ पर। तो उस वक्त हमारे गुरुजन हैं प्रोफेसर जयशंकर झा जी, वो आए थे। ऐसे ही हम लोग खड़े थे, डॉक्टर साहब भी थे, हम लोग सभी को खड़े खड़े ऐसे आपस में बात की कि दरभंगा में ये फ्लावर शो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के कांटेक्ट में 2-4 ऐसे और व्यक्ति थे जिनके पास में गार्डन था और वो अच्छा ग्रोवर भी थे। तो हम लोग को ऐसे मन में आया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने रास्ता बनाना शुरू किया, दूसरा विजिट किए, वहाँ पर उनके प्रोफेसर सबसे बात किए। जयशंकर जी के फादर इन लॉ प्रोफेसर PN मिश्रा जी ने, झा जी ने हम लोग को बहुत मार्गदर्शन किया, मदद किया और करीबन 20-25 दिन के अंदर में हम लोग ने जो है मतलब कि 12-13 पार्टिसिपेंट टाउन हॉल में पहला मतलब कि पुष्प प्रदर्शनी हम लोग ने आयोजित। आज कहाँ पहुँचे? आज हम लोग जो है मतलब कि 250-300 से अधिक पार्टिसिपेंट्स हैं। 35 स्कूल पार्टिसिपेट कर रही है और फिर 1500 से 2000 के विद्यार्थी हमारे बीच में खाली पेंटिंग कंपटीशन और अन्य कंपटीशन में भाग लेने के लिए मतलब कि आने लग गए हैं। और यहाँ तक कि मतलब कि हमारे यहाँ सदस्य पूसा से, समस्तीपुर से, सीतामढ़ी से, सब वहाँ दूर दराज से भी देखने के लिए आने लग गए हैं। इस पुष्प प्रदर्शनी में आम लोग भी जुट सके, इसके लिए भी कुछ है?
आम लोग के लिए जुड़ने के लिए हम लोग ने बहुत सारा रास्ता खोल रखा है। सबसे पहले तो हम लोग आप ही लोग के माध्यम से 1 महीना पहले ही हम लोग सबके बीच जाते हैं और हम लोग अपना मतलब समझाना चालू कर दिए। हम लोग पुष्प प्रदर्शनी कर रहे हैं, आप लोग आइए पार्टिसिपेट करिए। और ये प्रांगण ऐसा प्रांगण है खाली देखने का नहीं है, ये अपने आप में एक नॉलेज बैंक है जहाँ पर खाली फूल लगाना और मतलब कुछ उगाना नहीं है। आप मतलब कि पेड़ को लगाने से लेके उसमें मतलब कि फल फूल निकलने तक या किसी आकार प्रकार देने तक, है ना, हर स्टेज पर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये घुसने के बाद निकलने का मन नहीं करेगा और सीखने के लिए अपार। आपके पीछे बहुत सारे गमले हैं, तो आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से इस बारे में दिखाना ये गुलदाउदी है, ये गुलदाउदी है। इसको हम लोग जून के आधा जून के आसपास 11-15 के आसपास हम लोग इसका कटिंग चालू कर देते हैं। मदर प्लांट से हम लोग छोटे छोटे सीडलिंग निकालते हैं, बालू में लगा के छोड़ देते हैं। उसमें जड़ जब फेंकने लगता है तो उसको जड़ फेंकने में थोड़ा वक्त लगता है, 15 दिन 20 दिन लग सकता है। तो जब जड़ आने लग जाता है तब हम लोग उसको मतलब कि थोड़ा बड़ा मीडियम में, मिट्टी के मीडियम में शिफ्ट करते हैं। फिर उसको थोड़ा सा मतलब कि 15 दिन देने लगता है, उसको जड़ को स्टैब्लिश करके नया पत्ता देते हैं। तब वहाँ से फिर हम लोग उससे बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2-3 स्टेज में ट्रांसफ़र करने के कारण उसका पौधा तैयार होने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन अक्टूबर होते होते जो है हमारा प्लांट का साइज अच्छा खासा रिच साइज हो जाता है। और जैसे कली और बीच बीच में जो है हम लोग अगर पम बनाना तो हम लोग को उसके सबसे ऊपर की जो फुनगी जिसे हम लोग करते हैं उसको तोड़ते रहना है। नया फुनगी आता है उसको सबसे ऊपर की 2 पंखुड़ी पत्ती तोड़ दीजिएगा आप, और चारों तरफ साइड से पत्ता फेंकना चालू करता है। फिर उसको एक बार तोड़ दीजिएगा तो और फेंकेगा। ऐसे करते करते ब्रांचिंग होते होते पूरा गमला भर जाता है। जब उसे बड दिखने लगता है तो हम लोग को रोक देना चाहिए और उसको मतलब कि फ्लावरिंग स्टेज में जो है नाइट्रोजन का भोजन नहीं देना। बाकी अन्य आप पोटास और वगैरह देते रहिएगा तो उसमें जो है मैग्नीशियम पोटास वगैरह जो मिक्सचर आते हैं आजकल वो आप देते रहिएगा तो बड का ग्रोथ होगा। और बड जब ग्रो करने लगेगा तो उसको करीबन महीना 1.5 महीना लग जाता है फुल साइज़ आने में। दिसंबर होते होते वो खिलने के स्टेज पर आ जाता है। कि मतलब कि हम लोग इस प्रदर्शनी के जरिए सभी लोगों के बीच में आते हैं, आम जनता के बीच आते हैं, ताकि आप अपना मतलब पर्यावरण प्रेम के साथ साथ में मतलब है ना अपना खुद का भी संतुलन चाहते हैं, जो कि हम लोग कोरोना काल में देख चुके हैं। प्रकृति का छेड़छाड़ करने के कारण, अपना मतलब कि वातावरण का छेड़छाड़ करने के कारण जो हमारी ये विगत 2 साल मतलब कि बहुत खराब स्थिति में बीती है, अगर वो हम लोग नहीं चाहते हैं तो प्रकृति से प्रेम करिए, हरियाली को बचाइए, जल जीवन को बचाइए और इसको अपने जीवन शैली में ढाल करके लेकर चलिए तो हमारा घर वातावरण सब कुछ शुद्ध और साफ स्वच्छ कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग ने जो कोरोना काल के मतलब ठीक 2019 के शुरुआती दौर में हमारे पास दिल्ली से भी अनिल भल्ला करके एक विशेषज्ञ जी आए थे और अप्रैल के महीना में हम लोग ने कम से कम 5-6 स्कूल में डेमो क्लास चलाई है। उन लोग के बीच में जा कर के हम लोग पौधा लगाने से लेकर संरक्षण, सब प्रोपगेशन, वेस्ट का रिसाइकल, रीयूज़ और रिसाइकल और उसको मतलब कि वेस्ट से कैसे आदमी अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। फेंक करके सड़की को गंदा करने के बजाय उसको हम लोग कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। और कम से कम मतलब बेला पब्लिक स्कूल है, वुडबाइन स्कूल है, माउंट समर स्कूल है, डॉन बॉस्को स्कूल है, ऐसे कर यहाँ के मतलब कि होली क्रॉस है, तो कई स्कूल हम लोग ने मतलब टच किया और बच्चों के बीच जा कर के। और बच्चे सबसे ज़्यादा मतलब कि एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी बच्चे जुड़े हम लोग से, ताकि ये उन लोग के अंदर में इनकलकेट हो या हैबिटेट हो आए। पर्यावरण के लिए प्रेम के साथ साथ हमारे वातावरण संग प्रेम करना सीखे, पशु पक्षी संग प्रेम करना सीखे और शुद्धता की ओर जाना हो तो हरियाली की ओर जाना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण के साथ प्रेम रखें इसी पौधों के साथ, ताकि लोग अपने आप को इस रूप में ढाल सके, ताकि उन्हें ये चीज़ मिल सके, स्वच्छ वातावरण, शुद्धता और कई अहम चीज़ जो इस पेड़ पौधे से हमें मिलती है।